जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको परसेंटेज, और परसेंटेज की आज हमारी टाइप नंबर 5। अगर मैं टाइप नंबर 5 की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये टाइप एक ऐसी टाइप है जिसमें कि आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपकी टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे जितनी भी टाइप आएगी आप इजिली और बड़े आराम से कर लोगे। तो टाइप नंबर 5 की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश पुलिस या अन्य जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को काफी बारी मिले हैं। जेबीटी कमीशन जेबीटी 10 में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी बारी मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 5 की। लेकिन टाइप नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आज आपका क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है जी हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। कल एक लड़की ने कमेंट बॉक्स में जो आंसर किया था बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, जिसमें कि हमने बात की थी कि भाई पुलवामा दिवस 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, और उन्होंने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डिटेल्स में बताया कि आपका क्यों मनाया जाता है 14 फरवरी को पुलवामा दिवस। तो ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे आप, तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बाकी अगर एक बार आपने हमारे से कंप्लीट परसेंटेज पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 5 की। देखो टाइप नंबर 5 क्या बोलता है, इसने बोला कि 12,60 का कितना प्रतिशत है। अब देखो मैं रियलिटी बोलूं, आपने जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका कि आपने यूनिट को सेम रखना होता है। यूनिट सेम मतलब बोले जैसे यहाँ पे घंटे दिए, हावर दिए, यहाँ पे डेज दिए, तो कन्वर्ट आपने या तो हावर को डेज में करना है या डेज को आपने हावर्स में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका मीटर, तो इन दोनों में भी क्या करेंगे आप, या तो इसको मीटर में चेंज कर दो या फिर सेंटीमीटर में चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे दिया है ग्राम और यहाँ पे दिया है किलोग्राम, तो ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। देखो बेसिक चीजें है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम। अगर यहाँ पे बात करूं मैं कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन में कितने होंगे आपके, 240 घंटे होंगे। तो सारी की सारी चीजें जी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को काफी बारी मिले हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलेगा, तो मैंने बात की आपकी कि यहाँ पे बोला कि 12,60 का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे आपने देखना है कि जिसका कंपैरिजन हो, यानी कि जिसकी तुलना हो, उसको आप हमेशा आपने कहां पे रखना है, डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका हर। और जिसकी तुलना होगी यानी कि जिससे कंपैरिजन होगा उसको हमेशा कहां पे रखेंगे, न्यूमिनेटर यानी कि अंश में। तो देखो यहाँ पे तुलना किया हम लोग, कंपेरिजन किससे हो रहा है, 60 से, तो 60 कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में 60, और कंपेरिजन किससे हो रहा है, 12 से, तो ये बन गया जी 12/60। अब यहां पे ध्यान दो आप, मैंने क्या बोला था आपको कि ये क्या आपकी 12 1 12, 12 5 60, ये किस में आ गया, आपका फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन को आपने चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो आपको मैं करवा भी चुका हूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तभी मैं बोल रहा था कि अगर आपकी टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 4 तक क्लियर है तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 5 1 5, 5 2 5, 25 100, तो 20% आ गया आंसर। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई यूनिट क्या रखनी है, सेम। तो अगर मैं बात करूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 24 आवर होता है। तो 5 दिन में कितने होंगे, 120 घंटे होंगे, और 10 दिन में कितना हो जाएगा, 240 आवर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 240 आवर्स। कंपेरिजन किससे करना है, 12 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। 12 1 12, 12 2 20, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया आपका 5%। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपका कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो आप बोलेंगे 100।
2 मीटर में कितने हो जाएंगे 200, 3 में कितने हो जाएंगे 300 और 4 में कितने हो जाएंगे 400। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे मेन चीज क्या है कि आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। अगर आपने यूनिट को सेम रख लिया तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, चलेगा। यहाँ पे मैंने बात की आपकी, बोलता है कि 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है, यानी 25 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे मैं बात करूं, यूनिट सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे किस में करना पड़ेगा, चेंज किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो देखो बड़ी यूनिट को जब आपने छोटी यूनिट में बदलना तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपने छोटी यूनिट को बड़े में बदलना तो आप क्या करते हैं, डिवाइड। अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 100, तो 4 इंटू आपका 100 कितना हो गया 400। तो यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया 400। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, कहने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो जिसकी तुलना हो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि क्या ये फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको करेंगे आपका 6 4 जा 24, 1 बचा 10, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 5, 6.25 आपका आंसर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि 0.15, 0.75 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 0.15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.75। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 0.75 से, और किसका हो रहा है आपका 0.15 का। देखो डेसिमल के बाद कितनी संख्या है आपकी 2, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 2, तो दोनों क्या हो जाएगा, हम इसको हटा सकते हैं। अब आप बोलेंगे गुरुजी कैसे हटाया आपने, आप देखेंगे आप 0.15 अपॉन 0.75। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल का 1, उसके बाद कितनी संख्या है 2, यहाँ पे डेसिमल का 1 कितनी संख्या है 2, तो ये हट जाएगा। अब डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन कभी भी सॉल्व नहीं होते तो इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 75, 100 से 100 कट गया तो 15 अपॉन 75, तो वही जी हमने डायरेक्टली भी किया था 15 अपॉन 75। अब किसमें ये फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, और 5 1 जा 5, और 25 जा 100 का आ गया 20%। चलेगा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलते कि 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है। देखो इन्होंने बोला कि 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg। अब आपको पता है कि 1 kg कितना होता है, ठीक है 1000 ग्राम, लेकिन आज की जनरेशन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनको यही पता नहीं है कि पाव क्या होता है, पौने क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ कि भाई 1 पाव कितना, तो बोलते हैं कि सर हमने तो कभी सब्जी लेने ना हमें उससे मतलब है। देखो आपको हर एक चीज एग्जाम की पर्पज से नहीं होती है, आपको हर चीज का पता होना चाहिए, अपने सोशल लाइफ का पता होना चाहिए, आपके एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भाई 1 पाव, तो अगर कोई दुकानदार है तो आप उसके पास जाएंगे बोलेंगे कि भाई एक, या फिर आप कल को आप कोई शॉप या कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो कोई आपके पास आया तो बोलेगा कि भाई मुझे 1 पाव कोई भी आइटम दे दो, तो आप बोलेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि 1 पाव कितना होता है। तो हमें हर एक चीज को मद्देनजर रख के चलना होता है। तो 1 पाव होता है जी आपका 250 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने बात की आपकी, बोलता है कि 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखो यूनिट क्या है, एक है ग्राम में और एक कौन सी आपकी केजी में है। तो 500 ग्राम और एक साइड क्या आपका 4 kg, तो 1 kg में कितना होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ 2 kg में 2000 ग्राम, 3 kg में 3000 ग्राम, 4 kg में 4000 ग्राम। तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? 4 kg से। तो ये आ गया आपका 4000 ग्राम। देखो मैंने क्या किया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बड़ी यूनिट है, बड़ी को किस में बोलना है? छोटी में। तो आ गया आपका 4000। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 500 से। देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है? 4 kg से। किसका हो रहा है? 500 ग्राम का। तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो अगर आपको पता होगा कि 100/8 आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली भी आपको वैल्यू पता है इसकी। अगर नहीं है तो आप काटिएगा 50/4, 25/2, 12.5%। यहाँ पे आगे आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपने हमारी बेसिक क्लास को देखा होता। तो ये आपकी टाइप नंबर 5 थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि अगर आपने परसेंटेज के एक बार हमारी वीडियो कंप्लीट देख ली तो उसके बाद किसी भी प्रकार की आप परीक्षा में बैठने जाओ, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इतनी हमारी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।